बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मीठी टिक्कियों की बड़ी स्पेशल रेसिपी बताऊंगी जिस तरीके से मैं ख़ुद बनाती हूँ। उसके लिए मैंने 3 ऐसे कप के बराबर मैदा लिया है, आधा कप मैंने घी लिया है, एक पूरा कप जो है भर के चीनी ये पिसी हुई है, सूजी है 1 कप, ये मूंगफली है, इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया, खोपरा है, तिल है। अब हम इन सब चीज़ों को मिला देंगे। सूजी, चीनी, मूंगफली जो ग्राइंड हुई हुई है, खोपरा डेसिकेटेड है, सफ़ेद तिल, घी। अच्छा, जो लोग इलायची पाउडर डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला मुझे क्योंकि उसका ज़्यादा फ्लेवर पसंद नहीं है इसमें। अच्छा देखें, हमें बहुत ज़्यादा इसमें घी नहीं डालना होगा। बस ये ऐसा हो कि आपस में ये जुड़ जाए, लेकिन उंगली मारो तो ये टूट जाए। बस इस तरह का इसमें घी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना और बहुत कम भी जो नहीं डालना। देखिए, अभी मैंने आटे को जो है गूंद लिया है। अब मैं इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे रख दूँगी ताकि जो इसकी शक्कर है ना वो अच्छी तरह इसमें डिज़ोल्व जो हो जाए और ये ख़ुद भी सॉफ्ट वगैरह। इसको जो है हम थोड़ा सख्त गूंदते हैं आटे को, क्योंकि चीनी अभी अपना पानी ख़ुद जो है हल्का सा जो छोड़ेगी ना, तो उस तरह हमारा ये सॉफ्ट हो जाएगी डो। इसीलिए हम इसको 2 से ढाई घंटे के लिए छोड़ते हैं। देखिए, मैंने ये आटा 2 ढाई घंटे हो गए इसको रेस्ट के लिए जो रखा था, स्टे दिया था, अब ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये, मैंने इसमें 2 चमचे जो है पाउडर मिल्क के डाले थे और फिर मैंने इसको पानी से गूंद लिया था। मैंने आपको ये बात बतानी भूल गई थी क्योंकि मैं ओवर वॉइस नहीं करती, उस वक़्त दिमाग में जो है मेरे नहीं रहा। अब हम जो है मैंने इसकी टिक्कियाँ बना ली हैं और ये घी में तला जाएगा, ये ऑयल में नहीं तलना। चाहे आप लोग तल लें, लेकिन जो है मैं ये घी में ही तलूँगी। इसका टेस्ट ही ज़्यादा जो है घी में आता है। फिर मैंने कहा चलें, आज मैं आपको अब इंशाल्लाह विंटर के जो भी होंगे ना वो मैं आपको बताऊँगी। हमें फ्लेम इसका बिल्कुल समझ लें नॉर्मल से कम ही रखना है। अगर हम इसको एकदम से ओवर हीट के ऊपर बनाएंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से सिकी भी लगेंगी, लेकिन वो इसमें जो क्रंचीपन आता है वो नहीं आपको फील होगा। जो क्रिस्पी होती हैं, क्रंची होती हैं, वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं कि खाने में भी जो है मज़ा आए। ये देखें, मैं तकरीबन लोग बना लेते हैं इसको बहुत जल्दी, लेकिन मैं कम से कम इसको 15 मिनट रखती हूँ आगे पीछे करके। हम इसको छेड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। जब हम इसको एक दफ़ा डाल देंगे, जब तक हमें ये महसूस ना हो कि हाँ ये नीचे से थोड़ी सिक गई हैं, तब तक हम इसको पलटेंगे नहीं। अगर हमने इनको इस वक्त पलटा तो ये टूट जाएंगी।
चने इधर ये मेरी बन रही हैं। दूसरी तरफ जो है हम फिर और नई वाली बनाना शुरू कर देते हैं। देखिए मैंने फिर इसको बेल लिए। अब हम इस कप से जो है इसके ये गोल टिक्कियाँ बनाते रहेंगे। अच्छा, बहुत से लोग इसमें ये कांटे से ना इसको ऐसे वो कर। देखें मैंने तकरीबन ये मेरे 15 मिनट हो रहे हैं और आप ये देखें मेरा फ्लेम इतना कम है। अगर कैमरे में ये आ रहा हो, मैंने ये तेज़ कर दिया लेकिन बहुत मैं स्लो बना रही हूँ, स्लो फ्लेम के ऊपर। देखें ये कच्ची, अगर आप ये समझ रहे हैं नहीं ये कच्ची अच्छी नहीं है, देखें इसमें अंदर तक घी जा रहा है क्योंकि हमने इसके अंदर वैसे भी घी डाला हुआ है। अब मैं जो कांटे से जिससे मैंने सुराख करे मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। इतनी देर में ये ठंडी हो जाएंगी। अब हम थोड़ा सा इसका फ्लेम तेज़ कर देते हैं ताकि कलर अच्छा सा आ जाए इसके ऊपर। अब हम दोबारा डालेंगे इनको। देखिए अभी मैं इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ रही हूँ, बहुत स्लो मैंने इसका फ्लेम रखा हुआ है। अब जब ये हो मुझे लगेगा कि हाँ ये नीचे से हो रही हैं, सिक गई हैं, तो फिर मैं इनको पलटूँगी। देखिए दोनों तरफ से ये अच्छी तरह सिक गए हैं। अब हम फिर इनको निकाल लेंगे। कोई ऐसा हवा वाला जिसमें सुराख हो वो लीजिएगा जिसमें आप ये निकाल लें, कोई छन्ना। ये हवा लगने के बाद जो है और क्रिस्पी हो जाएंगे। ये हमारी स्पेशल मीठी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। इनको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएंगी। मैं बल्कि आपको दिखा भी देती हूँ, हालांकि ये अभी वो देखें अंदर से मूंगफली तक जो है वो अच्छी तरह सीख गई है, फ्राई हो गई है। ये